हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की। इस गेम में हम 3 वर्सेस 4 खेल रहे हैं, बट जो नंबर 3 है वो एक लड़की है और मैं और मेरा दोस्त बबलू खेल रहा है। अब जहाँ पे एक लड़की और 2 लड़के खेल लोगे तो भाई ऑटोमेटिक इम्प्रेस करना तो भाई चालू हो ही जाता है कि कौन उसको बचाएगा, कौन ज़्यादा किल करेगा। तो भाई यहाँ पे भी कुछ ऐसे सीन होने वाले हैं। अब फिलहाल हम रोज़ कूद जाते हैं और हमें उतरते ही भाई अच्छी खासी लूट तो नहीं, मतलब एवरेज लूट मिल जाती है। मैंने कहा चलो भाई थोड़ी बहुत और लूट कर ली जाए यहाँ पर। अब यहाँ पे और कुछ तो नहीं मिलता, बट भाई इतने में 2 PM0 प्लेयर भाई मुझे ओपन में स्पॉट हो जाते हैं। मैंने कहा भाई बाकी चीज़ें बाद में, पहले इनका किल ले लूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं अपनी केडी बढ़ाता हूँ, उसके बाद भाई मुझे एक बंदा दिख जाता है जो कि भाई ताका जाके कर रहा होता है दूसरों के घर में छत पर से। मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है, पहले इसी को पकड़ना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही उसे नॉक करता हूँ भाई उसका टीममेट वहीं होता है जो कि भाई उसका इस काम में साथ दे रहा होता है और वहाँ पे भाई कवर बना लेता है उसे बचाने के लिए। मैंने कहा भाई अब तो इसको भी निपटाना पड़ेगा, भाई ये दोनों छत पे से गलत काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने लगा हाथ तो उनकी तरफ पुश कर दिया। अब मैं जैसे पुश कर रहा होता हूँ भाई उनका एक टीममेट लेफ्ट से भाग के आ रहा होता है और उसे भी लगे हाथ तो नॉक कर देते हैं। अब एक बंदे की साउंड मुझे राइट से आती है जो कि एक PM0 प्लेयर होता है, इसलिए भाई उसे भी फटाफट नॉक करते हैं। अब मैं जितने में PM0 प्लेयर को नॉक करता हूँ उतने में बबलू ऊपर चढ़ता है और भाई किल के चक्कर में दोनों बंदे पे अंदर रश कर देता है और दोनों को भाई मार भी देता है इजीली वो, क्योंकि एक भाई डैमेज हो रखा था। अब जितने भाई इनकी लूट फूट करते हैं कि सामने वाले घर से एक बंदे का साउंड आता है और बंदा भी हमें स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पे थ्रोएबल्स के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं था, बट भाई स्टन कभी कभी काम करता है। अब मैंने भाई रैंडम एक स्टन फेंक दिया और ये यहाँ पे अद्भुत नेट। अब इतने में वो बंदा पीछे चला जाता तो भाई हमने भी उस पर रश कर दिया, पर वो अकेला नहीं होता यहाँ पर, उसका टीममेट्स भी भाई पीछे से आ जाते हैं उसे कवर देने के लिए। अब यहाँ पे देखो इस टीम से क्या ही फाइट होगी। अरे यार कौन सी का मारते हो प्रॉब्लम अरे प्रॉब्लम वाला ही है। और अगर ये 1v3 अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना शांति से, समझ गए ना। तो फटाफट कर दो अब जाके। अब भाई जैसे इन 3 बंदों को टपकाते उसके बाद भाई यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास बंदे होते नहीं है। एक PM0 प्लेयर हमें और स्पॉट हो जाता है। पहले हमें ये रियल लगता है बट ये भाई PM0 प्लेयर होता है। अब इसको जैसे भाई फिनिश करते कि भाई स्कूल से कुछ फायरिंग साउंड आते हैं हमको, तो हमने कहा भाई अब तो लगे हाथों वहीं रश करना पड़ेगा अगर किल चाहिए होंगे, इसलिए भाई डायरेक्ट हम स्कूल की तरफ रश कर देते हैं। बट हम जैसे स्कूल आते हैं भाई स्कूल में तो हमें कोई स्पॉट नहीं होता और भाई जो फायरिंग साउंड होते हैं वो अपार्टमेंट से आ रहे होते हैं और वहाँ की फाइट लेना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ पे भाई नेक्स्ट लेवल कैंपर मिलते हैं। अब जैसे भाई मैं आगे थोड़ा क्लोजिंग करता हूँ एक बंदा मुझे सामने वाले घर में स्पॉट हो जाता है जो कि किसी की TPP ले रहा है। अब जिसे मैं नॉक कर देता हूँ और जो कि होता है भाई शर्मा जी का लौंडा। अब भाई इसको जैसे नॉक करते हैं भाई फटाफट हम इसकी तरफ पुश कर देते हैं कि इससे पहले भाई इसका कोई टीममेट आए और इसे रिवाइव करे। और भाई जब से ये वाला मोड आया ना भाई कभी भी भाई मैं सीढ़ियों से तो घर में जाता ही नहीं, हमेशा इसका यूज़ करके घर में घुस जाओ और इसे लगे तो भाई फिनिश भी कर दिया। अब यहाँ पे फटाफट इसकी लूट करते हैं कि इतने में भाई सामने से कुछ ज़्यादा ही फायरिंग साउंड आने लगता है। मैंने कहा चलो भाई वहाँ पे भी पुश करते हैं वरना भाई सारे के यहीं निकल जाएंगे। और इतने में भाई एक बंदा जो होता है मेरे को लेफ्ट वाली बिल्डिंग पे स्पॉट हो जाता है जो कि छत पे अभी अभी गया होता है। अब उसे मारने के लिए भाई मैंने सोचा चलो मैं इस वाली बिल्डिंग की छत पे जाता हूँ और उसको इजीली मार दूँ क्योंकि भाई उसका सारा ध्यान आगे वाले बंदे पे होता है। इसलिए मैं फटाफट भाई इस वाली बिल्डिंग की छत पे चला जाता हूँ और फटाफट भाई ऊपर जाता है और वो वाला बंदा भाई मुझे छत पे ही दिखता है और उसे भी लगे तो भाई नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं। और जो बाकी बंदे होते हैं भाई वो बड़ी वाली बिल्डिंग में होते हैं जाके तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि भाई काफ़ी ओपन एरिया था। अगर मैं डायरेक्ट पुश करता तो वो इजीली मेरे को नॉक प्लस फिनिश कर देते। इसलिए भाई पहले मैं लेफ्ट वाली बिल्डिंग में जाता हूँ और वहाँ से कुछ थ्रोएबल्स का यूज़ करेंगे ताकि भाई एक आध नॉक निकाल के हम इजीली उन पर रश कर सके क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने बंदे और कहाँ कैंप कर रहे हैं। और यहाँ आके फटाफट एक ग्रेनेड फेंकेंगे और ये देखो एक नेट कर रहा है फालतू का ग्रेनेड जो कि कुछ भी नहीं कर पाता। मैंने कहा चलो भाई एक और बर्बाद कर लिया जाए और एक ग्रेनेड में और फेंक देता हूँ जो कि इतना कुक हो जाता है भाई जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब मैं यहाँ दिवाली बनाने आया हुआ हूँ
अब मैं यहाँ पे बंदे स्पॉट कर ही रहा होता कि इतनी देर में भाई बबलू एक बंदा नॉक कर देता है। अब एक बंदा उसको नॉक कर देता तो भाई पुश तो बनते ही था। अब भाई हम इतने में पुश कर ही रहे होते कि भाई इतनी देर में यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आ जाती और अब देखो भाई क्या ही मतलब कितनी भसड़ मचने वाली है। अब हम ऊपर पुश कर ही रहे होते कि भाई कुछ बंदे पीछे आके भाई पता नहीं बॉटों को मार रहे होते या कि भाई क्या ही कर रहे होते वो मुझे समझ नहीं आता। अब मैंने ऊपर वाले बंदों को इग्नोर करा, पहले मैंने सोचा भाई इनको ही देख लिया जाए और जैसे ही पीछे आता हूँ ये बंदा भाई ऊपर में पता नहीं बॉट को शायद मार रहे होते हैं, जो कि ना बहुत महंगा पड़ जाता है। अब एक बंदे को तो तुरंत नॉक प्लस फिनिश कर देता, बट जो दूसरा बंदा होता है वो कवर में जा चुका होता है और जो कि भाई हमें स्पॉट नहीं हो रहा था। अब इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि भाई अब ऊपर वाले बंदों पे पुश करना पड़ेगा, क्योंकि भाई उन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी बहुत मार के छोड़ा, बट भाई ऊपर वालों को मारना भी कम मुश्किल नहीं है, क्योंकि भाई वो अच्छा खासा होल्ड करके बैठे तो और उन्होंने भाई रास्ता भी बंद कर रखा होता है ऊपर जाने का। अब मैं अपने नेट पहले ही बर्बाद कर चुका था और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक स्मोक बचा होता है। मैंने कहा चलो भाई इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, अगर बंदा यहाँ टीपीपी ले रहा होगा तो भाई डर के तो भाग ही जाएगा और फिर पुश कर देंगे हम। अब मैं जैसे स्मोक फेंकता हूँ भाई वो बंदे अपने फुट स्टेप थोड़े बहुत दे देते हैं, इसलिए हम सोचते भाई अब इन पर पुश करेंगे। बट जितने में हम पुश कर रहे होते भाई जो हमारी टीममेट है वो हो जाती है नॉक और भाई उसे बचाने के लिए भाई हम अंधाधुंध नीचे पुश कर देते हैं। और जहाँ मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ और ये कैंपर भाई उसे नॉक प्लस फिनिश कर देता है। अब इसके बाद भाई हम वापस ऊपर वाले बंदों पे पुश करने वाले हैं, क्योंकि अब आसपास हमारा कोई भी नहीं होता और जोन भी आने वाली थी थोड़ी देर में। अब मैं इतने में दिमाग लगा रहा होता कि भाई बबलू एक बंदा नॉक कर देता है। क्या ही दिमाग लगाया। अब वो बंदा छत पर नॉक था और भाई उन्होंने रास्ता बंद कर रखा था, इसलिए मैंने सोचा भाई जंप करके मैं यहाँ से जाऊँ, बट भाई ये नीचे गिर जाता है और बबलू दूसरे बंदे को मार देता तो भाई इस वाले डुओ को बबलू ही निपटा देता है। बट भाई यहाँ पे हमारी टीममेट शहीद हो जाती है, जिसे हमने बचाने की पूरी कोशिश करी बट नहीं बचा पाए। अब इतनी देर में भाई जोन वगैरह आने वाली थी, इसलिए हमने फटाफट भाई थोड़ी बहुत लूट करी, एमओ फुल करी और भाई गाड़ी उठा के निकल जाते हैं जोन की तरफ। अब हम जोन में जा ही रहे होते कि जैसे थोड़ा आगे आते हैं भाई मुझे एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है पोचिंकी के स्क्वाड हाउस पे। अब गाड़ी स्पॉट हुई तो भाई बंदे भी ऑफकोर्स सी बातें वहाँ होंगे, इसलिए हमने अपनी गाड़ी भाई फटाफट घुमा ली स्क्वाड हाउस की तरफ। अरे अब जैसे स्क्वाड हाउस के पास आते हैं वहाँ पे हमें छत पे एक बंदा भी स्पॉट हो जाता है और ये बंदा अकेले ही होता है, तो भाई हमने कहा चलो भाई टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे भी लगा लिया जाए। और यहाँ तो मैं मरते मरते बचने वाला हूँ, बस तुम देखते जाओ कैसे। अब वो बंदा ऊपर टीपीपी ले रहा होता तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ से बैल्कोनी से हम घुस जाते हैं और यहाँ पे भाई मेरा फायर बटन ही काम नहीं करता और वो बंदा हम दो बंदों को देख के भाई नीचे भाग जाता है और मैं यहाँ मरते मरते तो बचे जाता हूँ। अगर मैं अकेला होता तो भाई नॉक प्लस फिनिश तो कर ही देता वो मुझे। अब वो बंदा नीचे जा चुका था तो भाई मैंने कहा चलो भाई अब इस पर पुश कर दिया जाए, क्योंकि वो अकेला है हम दो हैं। और यहाँ पे भाई मैं सिर्फ बूस्ट की वजह से बचता हूँ, वरना तो मैं नॉक हो जाता और अगर बूस्ट नहीं होता, इसलिए कहता हूँ भाई हमेशा बूस्ट करा करो खुद को। और यहाँ पे फटाफट अपनी हील वील करेंगे और यहाँ पे मैं लूट कर ही रहा होता हूँ कि इतने में भाई पीछे से एक बंदे का साउंड आता है। पहले मेरे को ये एक बॉट लग रहा होता है, बट ये बॉट नहीं होता, पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से मटक के आ रहा होता है। अब ये बंदा नॉक प्लस फिनिश हुआ था तो भाई मैं वापस कवर में आ गया। मैंने कहा भाई कोई इसका बंदा अगर आसपास लेटा होगा तो वो भी मुझे नॉक प्लस फिनिश करेगा, इसलिए भाई हम इसके बंदों को वेट करने लगते हो काफ़ी देर तक। बट इसके बंदे नहीं आते तो भाई हमने डिसाइड करा कि भाई चलो अब जोन में चला जाए, क्योंकि भाई अब जोन काफ़ी दूर थी हमसे। और जैसे निकलने के लिए मैं गाड़ी में आके बैठता हूँ कि इसका एक टीममेट और मटक मटक के आ रहा होता है। जिसे हम नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं। अब ये दोनों बंदे भाई नॉक हुए थे तो भाई इनके टीममेट भी यहीं आसपास भी होंगे, इसलिए हम एक चक्कर इधर लगाने आ जाते हैं, क्योंकि भाई दोनों बंदे इधर से ही आए थे। बट यहाँ पे कोई नहीं होता और जोन भी आ रही थी, तो हमने कहा चलो भाई जोन में चलते हो। और काफ़ी देर तक गाड़ी इधर तो घुमाने के बाद हमें दो गाड़ियाँ भाई इन बार्न हाउस पे स्पॉट हो जाती है। अब दो गाड़ियाँ लगी थी तो भाई बंदे भी होंगे, क्योंकि ये जगह जोन के अंदर थी। और यहाँ पे देखो भाई बंदे मतलब क्या ही छुप छुप के बैठे हुए हैं। और फटाफट अपनी गाड़ी यहाँ पे आकर ठोकते हो और जैसी भाई यहाँ गाड़ी ठोकते कि एक बंदे का साउंड हमें सामने वाले घर से ही आ रहा होता है, इसलिए फटाफट भाई अपने थ्रोएबल्स को बर्बाद करेंगे फिर से, क्योंकि उस टाइम से बर्बादी कर रहा हूँ मैं।
मैं फटाफट एक नेट फेंक देता हूँ, बट भाई इससे तो कुछ नहीं होता। अब इतने में भाई एक बंदे का साउंड मुझे हल्का सा राइट से आया, तो मुझे लगा भाई राइट में कोई कैंप कर रहा होगा, इसलिए मैं पहले एक राइट में कवर बनाता हूँ। अब मैंने कहा भाई यहाँ पे सैंडविच होने से अच्छा है कि भाई एक डायरेक्शन से पुश कर दो, इसलिए मैं सोचता हूँ भाई लेफ्ट से जाकर पुश करूँगा, क्योंकि इतने में भाई एक बंदा अपनी पोजीशन दे बैठता है जो कि ओपन में होता है। मेरे को यार अब इसे जैसे नॉक प्लस फिनिश करता हूँ, जो उसका टीममेट होता है वो हमारे आगे वाले घर में होता है। अब ऊपर जाने से पहले मैंने कहा चलो भाई एक मॉली भी इस्तेमाल कर लिया जाए, क्या पता भाई इससे कुछ काम बन जाए। अब जैसे मैं मॉली फेंकता हूँ भाई वो बंदा नीचे कूद जाता है, बाजी जिसको हम नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं। अब ये बंदा नॉक हुआ था, तो भाई हम इसका टीममेट ढूंढने लगते हैं, और उस समय मेरे को राइट से साउंड आया था, तो मेरे को लगा भाई यहीं कैंप कर रहा होगा, इसलिए हम राइट में पुश कर देते हैं। अब वो बंदा हमें यहाँ स्पॉट तो नहीं होता, बट भाई इतनी देर में हमारे ऊपर एक नेट आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे अभी भी बंदे हैं। और वो बंदा हमें भाई ब्लू वाली बिल्डिंग में स्पॉट हो जाता है। अब उसके टीममेट्स को बुरा ना लग जाए कि भाई उसको हमने फिनिश कर दिया और उसको अभी तक नहीं करा, इसलिए भाई इस पर भी हम डायरेक्ट पुश कर देते हैं। और जब से ये वाला मोड आया तो तुम्हें पता है भाई सीढ़ियों से कौन ही जाता है, और वो बंदा भाई सीढ़ियों पे टीपीपी लेता रह जाएगा, और हम उसे कैसे भर देंगे बेचारों को समझ नहीं आ पाता। अब मैं यहाँ से घुस जाता हूँ, बट भाई इतनी देर में मेरे को एक नेट की आवाज़ आती है। अब मुझे लगता है भाई वो बंदा यहीं नेट ना फेंक दे, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, और जैसे नेट फटता है डायरेक्ट पुश कर देंगे, और भाई इस बंदे को भी फिनिश कर देंगे। अब भाई फटाफट इसको लूट करेंगे और यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जोन आने वाली थी। अब यहाँ से हम जैसे ही निकलते कि भाई इतनी देर में जोन में एक ही बंदा बचता है, और जिसको ढूंढने के लिए भाई हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यहाँ पर हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई हम सोचते हैं एक ही बंदा, इसको तो हम मार ही देंगे, और हमारे साथ भाई कुछ गलती हो जाता है यहाँ पे। अब हम उसको ढूंढते ढूंढते आउट ऑफ जोन आ जाते हैं, और यहाँ आते ही हमारी गाड़ी जाती है फंस, और इतने में वो बंदा पे भाई फायर करता है, जिसकी वजह से हमें गाड़ी छोड़ना पड़ जाता है और धून भी आ जाती है। अब हम यहाँ पे देखो भाई बचेंगे या मरेंगे, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और हम पछता रहे हैं यहाँ पे आके, क्योंकि भाई धून काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने वाली है। अब मैं यहाँ पे सोचता हूँ भाई हील बैटल कर लूँ, बट भाई उसका भी कोई फायदा नहीं था, और भाई हमारी पेटी यहीं बन जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।